everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today's topic is finding out about the past. आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पास्ट के बारे में जानकारी. सो इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड अबाउट दैट देर आर मेनी सोर्सेज हु टेल्स अस अबाउट द पास्ट. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं. एंड वी केम टू नो अबाउट आवर पास्ट एंड दिस और हम लोग पास्ट के बारे में जान सके हैं. तो व्हाट वर दिस सोर्सेज? आई विल डिस्कस अबाउट दिस सोर्सेज इन दिस टॉपिक. तो ये सोर्सेज क्या थे और क्या है इसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे. वन ऑफ द सोर्सेज आर द मैन्यूस्क्रिप्ट्स और द इंस्क्रिप्शन. इसमें से एक सोर्स है या स्रोत हम बोल सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन है. फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट दैट द मैन्यूस्क्रिप्ट. तो पहले मैं मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगी. मैन्यूस्क्रिप्ट इट इज़ अ हैंड रिटेन बुक. मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता है यह हैंड रिटेन बुक होता है. एंड दिस वर्ड इज कम फ्रॉम दिस वर्ड इज़ अ लैटिन वर्ड. ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड है. द मीनिंग ऑफ द मैन्यू इज द मैन्यू का मतलब होता है हैंड. दैट्स वाई आई टोल्ड द हैंड रिटेन स्क्रिप्ट. मैन्यू दैट मीन्स हैंड. मनु का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट दैट मीन्स द एनीथिंग. स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं. सो मैन्यूस्क्रिप्ट इट इज़ रिटन बाय हैंड. ये हाथ से लिखा जाता था. एंड इट इज़ रिटन ऑन द पाम लीफ एंड द बार्क ऑफ द बिर्च ट्रीज. ये जो है ये पाम लीफ पर लिखा जाता था या बिर्च ट्री के बार्क पे लिखा जाता था. दैट इज़ फाउंड इन हिमालयाज. और ये जो बिर्च ट्री होता है ये हिमालय में पाया जाता है. सो ओवर द टाइम्स सम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर डिस्ट्रॉयड. some of them were eaten by the insect but some of the manuscripts are preserved in temples and monasteries. समय के साथ साथ ये मैन्यूस्क्रिप्ट चूँकि ये पत्तों पे लिखा होता था बार्क ट्री ये बिर्च ट्री के बार्क पे या पाम ट्री के पत्तों पे लिखा होता था. तो कुछ इंसेक्ट के द्वारा खा लिए गए, कुछ चूहों के द्वारा खा लिए गए और समय के साथ कुछ डिस्ट्रॉय हो गए. बट कुछ जो है अभी भी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में सुरक्षित रखे हुए हैं. These manuscript details us about everything about every subject. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये हमें सब कुछ के बारे में बताता है. about the life of the king, religious beliefs and practices, medicine and science. ये हमें बताता है कि लोग किस धर्म को मानते थे, उसके किस तरह से प्रैक्टिस करते थे, राजा का जीवन कैसा होता था और मेडिसिन और साइंस सब कुछ के बारे में, जीवन के सभी क्षेत्र के बारे में ये बताता था. बिसाइड्स देयर वेर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज. इसके अलावा भी एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज दीज ऑल आर आल्सो हेल्पफुल टू नो अबाउट द पास्ट. ये भी हमें पास्ट के बारे में जानने में बहुत हेल्प करते थे. Most of the manuscripts were written in Sanskrit, प्राकृत एंड द तमिल. ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट जो था संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखा जाता था. बट संस्कृत इट वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल. लेकिन संस्कृत जो था ये सभी को समझ में नहीं आता था. बिकॉज ओनली द फ्यू पीपल्स लाइक द स्कॉलर्स, द ब्राह्मण्स न्यू द लैंग्वेज. इस लैंग्वेज को ज़्यादातर ब्राह्मण्स या स्कॉलर्स ही समझ पाते थे. बट द प्राकृत इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. लेकिन प्राकृत जो था यह ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज था जिसे सभी लोग, कॉमन जनता इसे समझ सकती थी. सो मैन्यूस्क्रिप्ट इट वाज रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. द अनदर सोर्स इज द इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन जो है वो एक और भी सोर्स है दैट इज़ हेल्पफुल टू नो अबाउट आवर पास्ट. जो हमें हेल्प करता है अपने पास्ट के बारे में जानने पर. सो वी शुड नो अबाउट दैट द व्हाट आर द इंस्क्रिप्शन. ये इंस्क्रिप्शंस क्या हैं?
Inscriptions are writing on the hard surfaces such as stones or metal. ये जो ये इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ये हार्ड सरफेस पे लिखने की एक कला है, जैसे कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे कि मेटल्स और स्टोन्स पे ये उकेरा जाता है या लिखा जाता है. सो एक्चुअली द इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस थ्रू द कार्विंग ऑन स्टोन और मेटल. यह मेटल और स्टोन पर कार्व करके लिखने की एक कला है. सो दिस इंस्क्रिप्शन इट वाज इंस्क्राइब्ड बाय द किंग्स सो दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. कभी कभी ये इंस्क्रिप्शन जो होता था वो इंस्क्राइब करवाया जाता था राजा के द्वारा, जिससे कि लोग उनके ऑर्डर को पढ़ सके, उसका पालन कर सके और देख सके. समटाइम्स सम अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन as well where men and women including kings and queens recorded what they did. और कभी कभी कुछ अलग तरह के भी इंस्क्रिप्शंस होते थे जो केवल राजा के द्वारा ही नहीं लिखवाए जाते थे, बल्कि साधारण जनता के साथ साथ राजा और रानी के द्वारा भी ये कार्व करवाए जाते थे, और जिसका मेन मकसद होता था कि लोग जान सके कि उन लोगों ने क्या क्या किया है. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल्स. किंग्स जो थे अगर वो कोई बैटल जीतते थे तो उसके बारे में वो इंस्क्रिप्शन पर कार्व करवाते थे, जिससे कि लोगों को मालूम हो सके और एक रिकॉर्ड भी रह सके. सो देर आर अनदर सोर्सेज हु टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट. मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताता है. and the person who study about the past is called the archaeologist. और जो लोग इन सोर्सेज का अध्ययन करते हैं, स्टडीज करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. अ पर्सन हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन सभी सोर्सेज का अध्ययन करते हैं. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर. और इसके अलावा भी ये बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लाइक टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स दैट आर फाउंड फ्रॉम द, और जो कि फाउंड फ्रॉम द अंडर द सरफेस ऑफ द दैट इज फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये बिल्डिंग्स के रिमेन्स को, बिल्डिंग्स के बचे हुए जो स्टोन्स हैं, ब्रिक्स हैं, इसके वाले ज़मीन के खुदाई के दौरान जो हमें वेपन्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, उन सभी चीज़ों का ये अध्ययन करते हैं. मोस्टली जो होते हैं ये या तो स्टोन से बने होते हैं, इनमें से कुछ होते हैं, और ज़मीन के भीतर से जो हमें सामान मिलते हैं वो स्टोन, बोन, बेक्ड क्ले, मेटल और हार्ड सब्सटेंसेस से बने होते हैं. जो हार्ड सब्सटेंसेस से बने होते हैं इट मे सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो हियर सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, others of bone, baked clay or metal, but the objects that are made of hand, imperishable substances usually survive for a long time. जो कि हाथ से बने होते हैं, मेड ऑफ हार्ड imperishable substance, जो भारी हार्ड होते हैं, और जो मेटल्स या स्टोन्स या फिर बोन से बने होते हैं वो लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं. सो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल, दे आर द पीपल who study about the
past and who study about the objects that is related from the past, जो उन ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं जो हमारे पास से रिलेटेड होते हैं. दे also excavate टू फाइंड टूल्स, ये ज़मीन के भीतर खुदाई भी करते हैं टूल्स को पाने के लिए, जिनसे बहुत सारे वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स मिलते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ द पास्ट, जिसका स्टडी करके हमें आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट के बारे में बताते हैं. सो we can say that there are many sources of the past like manuscripts, inscriptions, remains of stones and bricks, remains of buildings made of stones and brick, painting and sculpture, weapons, pots, pans, ornaments and coins. And apart of these there are another many sources that is helpful to know about the past, जो हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी देने में हेल्पफुल होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.